राज साहब, आपके तजर्बे की बुनियाद पर और ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस है, बहुत बुरे हालात भी आपने फेस किए हैं, हुकूमत में भी वज़ीर भी रहे हैं, हर किस्म की आपने वक्त देखा है। आपको लगता है कि अब आखिर में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, इसी बात पर ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, इदारों को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे उनसे, जिस तरीके से मामला जा रहे हैं? जी, मेरी जो असेसमेंट है कि अगर बानी पीटीआई ने या इमरान खान ने सियासत में आगे बढ़ना है तो उसे सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो जो अपने अंदर या अपने ज़हन में ये लिए बैठा है कि मैं ताकत के ज़ोर पे सारी दुनिया को बलडोज़ कर दूंगा, तो ये उसकी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ऐसा होने भी नहीं देंगे। वैसे आपने कहा कि उन्हें करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता, कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरी असेसमेंट के मुताबिक कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। मगर जैसा आपने कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो आप लोगों से या सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, ऐसा नहीं लगता आपको कि आगे जाके इदारों के पास कोई रास्ता या कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करें? नहीं, अदारों ने कोई सियासत करनी है, अदारों ने कोई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना है। उन्होंने सियासत तो सियासतदानों ने करनी है, सियासत सियासी जमातों ने करनी है। अगर अदारे जो हैं, अगर या इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट आप बात कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ मुज़ाकरात करके उसके साथ मिल जाती है, तो फिर क्या मसला हल हो जाएगा? फिर भी यही सूरत हाल होगी। मतलब फिर हम सर्किल में चलेंगे ना, जिसमें जिस सर्किल में चलते आए हैं। पिछले 13 साल से बानी पीटीआई ने पैदा की हुई है। ये उस वक्त तक पैदा रहेगी जब तक वो अपनी हठधर्मी से और अपनी इस ज़िद से जो है वो पीछे नहीं हटेगा और सियासत को सियासत के अंदाज से नहीं करेगा। साहब, जितना आप सिर्फ 13 साल की बात कर रहे हैं, 13 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि सर्किल में सियासत घूमती रहती है, कभी आप रिसीविंग एंड पर होते हैं, कभी आप हुकूमत पर होते हैं, तो कल को इमरान खान साहब हुकूमत में हों, उनके इदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, आप रिसीविंग एंड पर हों, इसका हल ये नहीं है कि इदारे मुदाखलत करना बंद कर दें ताकि फिर सियासतदान किसी न किसी स्टेज पर जाके, इमरान खान भी मजबूर हों आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं, अदारों ने तो मुदाखलत बंद की है। आप झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इसी बात का है ना कि अदारों की मदद से या इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान जो है वो अपोजिशन को सफ़ाए हस्ती से बटाना चाहता था। वो समझता था कि अपोजिशन इस मुल्क का मसला है, इकॉनमी इस मुल्क का मसला नहीं है। और वो इस्टेब्लिशमेंट से उसका ये मुतालबा था कि आप मेरा साथ दें ताकि अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल फ़ारग कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो वो कहा करता था कि जी अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं 500 आदमियों को जब वो फांसी पे लटकाना चाहता हूँ। किसको लटकाना चाहता था? अपोजिशन को, हमें। जब इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ नहीं दिया तो फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा शुरू किया कि ये तो मीर जाफ़र है, ये तो मीर सादक हैं, ये चौकीदार जो है, चौकीदार अगर घर में डाकू आ गए हैं और चौकीदार जो है वो आगे फायर नहीं कर रहा, तो ये चौकीदार किस बात का है? तो वो डाकू हमें बना रहा था ना, वो हमारे ऊपर फायर करवाना चाहता था ना। तो वहाँ से झगड़ा ये शुरू हुआ है। और अगर वो इसी झगड़े पे है कि इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ दे और उसका साथ दे के जो है वो उसके मुखालफ सियासतदानों को या सियासी जमातों को या अपोजिशन को या मौजूदा गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो ये भी नहीं होगा।